जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनास बार एसोसिएशन। अमेंडमेंट एक्ट के जो विरोध में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस का जवाब देने वाले हैं, उसमें आगे क्या? देखिए, पिछले महीने ये जानकारी प्रकाश में आई कि सरकार जो है एक एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट लाना जा रही है। जब उसके बारे में मालूमात किया गया, पता किया गया, तो पता चला कि वो अमेंडमेंट नहीं है। एक हिसाब से पूरा एक एडवोकेट एक्ट नया बनाया जा रहा है और उसमें काफ़ी प्रावधान ऐसे हैं जिस पे अधिवक्ताओं को घोर आपत्ति है और अधिवक्ता संगठनों पूरा यूनानिमस मतलब मेजॉरिटी 99.999 अधिवक्ता इस मत के हैं कि ये अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। जैसे जो इसमें एक प्रावधान है सेक्शन 4, जिसमें यह है कि सरकार जो है जो बार काउंसिल में अपना 3 सदस्य जो है नामित करेगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है सरकार का दखल बढ़ जाएगा और ये स्वतंत्र संस्था ऑटोनॉमस बॉडी नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार 35A है। 35A में तमाम रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप किसी भी सूरत में हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का सर्वदा हनन है। ये सही है कि हड़ताल अधिवक्ताओं को कम से कम करना चाहिए, लेकिन तमाम अधिवक्ताओं पे जुल्म और तमाम जो खबरें आती रहती हैं उन तो बजाय अधिवक्ताओं के फेवर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के, सरकार उनको जो एकमात्र हथियार जो बचा हुआ है उससे भी उनको मरहूम करना चाहती है। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि जो न्यायिक प्रणाली विलंबित है उसके लिए सिर्फ जो अधिवक्ताओं के हड़ताल को जवाबदेही बना करके और विलन बनाने का समाज में ये एक प्रकार से मैसेज देने का काम किया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। न्याय विलंबित इसलिए है कि हर जगह आप इस जगह पे चले जाइए, 1/4 जजेस काम कर रहे हैं, 3/4 जजों की कोई नियुक्ति यहाँ पे नहीं है। एक जजेस के ऊपर यदि वो 20 मुकदमा सुन सकता है तो 200 मुकदमे उसको सुनने पड़ रहे हैं। तो वो क्या सुनेगा, क्या जजमेंट करेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि न तो यहाँ पे जजेस हैं न तो कर्मचारी हैं। अभी अधिवक्ता जो यहाँ पे बाहरी एडवोकेट ऑफिसों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जो इल्लीगल है, यदि उनको मार के भगा दें पूरी जुडिशरी ठप पड़ जाएगी। कहने का मतलब कि जो आउटसाइडर काम कर रहे हैं पूरे यहाँ हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे तहसील हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, हर जगह आउटसाइडर काम कर रहे हैं। सरकार कोई नियुक्ति कर्मचारियों की कर नहीं रही है। फाइल ले जाने वाला ले आने वाला कोई नहीं है। तो जब फाइल मुआयना कराने वाला नहीं है, सब आउटसाइडर करा रहे हैं, तो बजाय उन नियुक्तियों को भरने के आप एक तरफा वकीलों पे हड़ताल न करने का एक तरफा फरमान जारी कर रहे हैं। इसी तरह एक प्रावधान ये है कि यहाँ पे विदेशी फर्म काम करेंगे। निश्चित रूप से जब आप विदेशी फर्मों को यहाँ परमिट करेंगे तो यहाँ के अधिवक्ताओं का काम उन्हीं कामों में से तो विदेशी फर्म, यहाँ मान लीजिए बनारस में 100 मुकदमे फाइल हो रहे हैं, यदि आप विदेशी फर्मों को यदि यहाँ पे अलाउ करेंगे तो 10 मुकदमे, 20 मुकदमे या 25 मुकदमे जो भी विदेशी फर्में कायम करेंगी तो वो तो हमारे ही पेट को काटेंगी। मतलब हमारे ही जो मुकदमा यहाँ के वकीलों को मिलना चाहिए विदेशी फर्मों को मिलेगा। तो ये प्रावधान भी एकदम गलत है। दूसरा, ये प्रावधान प्रस्तावित है कि एक कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो वकीलों के कदाचार को सुनेगी। एकदम वकीलों के कदाचार को सुप्रीम कोर्ट के जज को सुने, लेकिन तब हर जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर का भी यदि कोई डॉक्टर के ऊपर भी कोई कदाचार या कोई इस प्रकार का आरोप लगता है तो वकील सुने। जजेस के ऊपर यदि कोई कदाचार का आरोप लगता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर सुने। पुलिस के खिलाफ शिकायत यदि होती है तो सीओ सुनेगा, एसपी सिटी सुनेगा, एसएसपी सुनेगा, डीआईजी सुनेगा, उन्हीं का विभाग सुनेगा। और वकीलों की शिकायत यदि किसी सुनवाई जो है जज कैसे करेगा? और यदि ऐसा है तो सबके साथ वही यही फार्मूला लागू करिए कि यदि हम किसी पुलिस विभाग के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच वकील करेगा, जज करेगा। जज की कोई शिकायत है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। आप अपने को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वकीलों को नियंत्रण में अपने गुलाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार देख रही है कि तमाम जो अन्याय या समाज में विभेदकारी नीतियां हैं या
सरकार जो मनमानापन थोपती है उसका अधिवक्ता आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद टिल टुडे लगातार विरोध करता रहा है। तो सरकार वकीलों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, अपने को गुलाम बनाना चाहती है। तो इसलिए ये प्रस्तावित संशोधन एकदम से वकीलों को और किसी भी वकील को किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाना है तो आमूल चूल अमेंडमेंट लाइए। आप पहले सारी नियुक्तियां यहाँ भरिए, आप सारे कर्मचारियों की नियुक्त करिए। जस्टिस जो डिलेड हो रहा है, जो करप्शन में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट में कहा था कि हमारे जुडिशरी में कुछ ब्लैक शिप है। ब्लैक शिप नहीं है। आप पता कर लीजिए कि एक जिला अदालतों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक चीज़ बताइए, जिसको बेल देना है और जिसको बेल लेना है वो शिकायत करेगा कि हम पैसा देके बेल प्राप्त किए हैं। तो ये जो पैसा खोरी चल रही है अदालतों में, बेल में खेल हो रहा है, जजमेंट में खेल हो रहा है, जो पैसे लेके जजमेंट डिलीवर किए जा रहे हैं, उसका आप मूल्यांकन कौन करेगा, उसकी शिकायत कौन करेगा? आप 197 से पूरे गवर्नमेंट अधिकारियों को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। बिना परमिशन के आप गवर्नमेंट का एक कर्मचारी को भी आप मुकदमा तक नहीं चला सकते, उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं। और वकीलों को आप 2 महीना में सब कानून सारे जो चीज़ हैं, वकील एक स्वतंत्र संस्था है, जो आपके माता है तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। 197 CRPC जो अमेंड करके उसके तदनुरूप जो नया कानून CRPC का बना है उसमें अमेंडमेंट लाइए। सबको परमिट करिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होगी यदि उसके पास कराना होगा। तो आप अपने लोगों को तो प्रोटेक्ट किए हुए हैं, वकीलों की तरफ तमाम चीज़ें बंधन आरोपित करना चाहते हैं इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट से, जिसका हम सभी अधिवक्ता साथी पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक इसको एकदम टोटली दफन नहीं कर देंगे तब तक विरोध करते हैं।